ये है राज, एक मिडिल क्लास लड़का। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके दिमाग में बस एक ही थॉट रहता है, कैसे लाइफ को बेटर बनाएं। पैसा कम है, सैलरी टाइट है, पर सपने बड़े हैं। अमीर बनना चाहता है, पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टॉक्स या ईटीएफ। कभी लगता है कि स्टॉक से जल्दी पैसा बना सकता हूँ, तो कभी सोचता है कि ईटीएफ एक सेफ ऑप्शन है। पर क्या ये सही डिसीजन है? दोस्तों, ये राज का सवाल नहीं, हम सब का भी यही सवाल है। तो चलिए समझते हैं स्टॉक्स या ईटीएफ, कहाँ लगाएं अपना पैसा। तो पहले बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स का मतलब है कि आप उस कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो, यानी आप एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। और अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो आपको भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी के शेयर गिरते हैं तो आपका भी पैसा कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है ईटीएफ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सिंपल शब्दों में ये एक फंड होता है जो कि मार्केट में लिस्टेड होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई स्टॉक। ईटीएफ आपको बहुत सारे स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स में बाय करने का मौका देता है। मतलब आप एक ही टाइम पर कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि रिस्क को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देता है। तो ये है ईटीएफ। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और ओवरऑल रिस्क भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो अब भी क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए अब करते हैं दोनों का कंपैरिजन। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है रिस्क फैक्टर। देखिए, आपने भी कई सारे रियल इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, जहां पर बड़े बड़े लोग या बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा डुबा चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पर काम करता है। अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो फायदा, लेकिन अगर गिर गई तो काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर बात करें ईटीएफ की, तो ये लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड पर काम करता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर एक स्टॉक नीचे भी जाता है तो दूसरा स्टॉक उसको कंपनसेट कर सकता है। तो रिस्क वाइज अगर देखें तो ये एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है रिटर्न। अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो 2020 में अदानी ग्रीन लगभग 230 के पास ट्रेड कर रहा था और वही स्टॉक 2021 में बढ़कर 1200 रुपए पहुंच गया। ये मार्केट में एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी कि किसी कंपनी ने मात्र एक साल में ही 400% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिखा दिया था। मतलब यहाँ पर आपकी नॉलेज और कंडीशन डिपेंड करती है कि आपके रिटर्न कैसे होंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर रिटर्न काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। हो सकता है किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, वही दूसरी साल आपको दुगना रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईटीएफ की, तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल रिटर्न की उम्मीद होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होते हैं। तो यहाँ पर भी ईटीएफ खरा उतरता है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि है मैनेजमेंट। अगर बात करें स्टॉक की, तो ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो रिसर्च हो या फिर टाइमिंग। आपको मार्केट को देखना है और सही डिसीजन आपको लेना है। ये सब बिगिनर के लिए कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा फेक इन्फ्लुएंसर और फेक न्यूज भी होती हैं, जो कि आपके इमोशंस और माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होता है। लेकिन अगर हम बात करें ईटीएफ की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता। इसे मैनेज करना काफी ज्यादा आसान होता है और इंडिविजुअल स्टॉक की तरह यहाँ पर डीप रिसर्च नहीं करनी पड़ती। चलिए अब बात करते हैं अगले फैक्टर की, जो कि है कॉस्ट। अगर आप स्टॉक्स में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो तो ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्टॉक सेल करोगे तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। वहीं बात करें अगर ईटीएफ की, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम होता है। तो ईटीएफ काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो स्टॉक मार्केट और ईटीएफ को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पता नहीं है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो फिर ईटीएफ आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड कराएगा और आपके रिस्क को भी काफी कम कर देगा।
लेकिन अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपनी पर बिलीव है और उसमें हाई ग्रोथ दिख रही है तो फिर स्टॉक भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आप बताएं आप किस साइड पर हो, स्टॉक्स या ETF? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।